हेलो कोडर्स। तो आज हम लोगों का फिफ्थ लेक्चर है और हम लोग फिफ्थ लेक्चर में पढ़ने वाले थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने अपना 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सी के कुछ एडवांटेज और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर हमने सी का एक बेसिक प्रोग्राम बनाया था और उसके बेसिक स्ट्रक्चर, सी के प्रोग्राम को लिखने के कौन कौन से स्टेप्स हैं इनके बारे में पढ़ा था। ओके, और जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को डीपली, क्या मतलब थ्योरी इसका पढ़ लिया है, थ्योरी कंप्लीट है। ओके, और डेटा टाइप से रिलेटेड हम लोगों ने प्रोग्राम भी बनाया था। ऑपरेटर्स, उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ा। ऑपरेटर्स का भी हमने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है हमारा पहला ऑपरेटर था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। देखिए आगे के जो भी ऑपरेटर्स थे पिछले लेक्चर में मैंने उन्हें नहीं, मतलब उनके प्रोग्राम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इनका जो यूज़ है वो ऐसे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बना के आपको नहीं दिखाया जा सकता है। इतना कम टाइम में थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा कि आपको थ्योरी भी बताई जाए और प्रोग्राम भी सॉरी। तो इसलिए क्या करना है कि हम लोग को पहले पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और जैसे ही हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी वैसे ही 5 लेक्चर, कम से कम 5 लेक्चर आएंगे जिनमें हम बेसिक हेलो वर्ड से शुरू करेंगे फिर से, और पॉइंटर तक, सॉरी यूडीएफ तक प्रोग्राम बनाएंगे, एक दो प्रोग्राम बनाएंगे और उसी टाइम पे मैं आपको टास्क भी दूंगा। ठीक है, तो टास्क और नोट्स को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो पहले खोल लेते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, पहला टॉपिक था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी, तो कुछ लिखा है, पढ़ते हैं इसके बारे में क्वेरी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेक द गिवन कंडीशन। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट से मतलब समझ लीजिए कि कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन है और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो लिखा हुआ है कहीं, उसे हमें समझ, और क्या लिखा हुआ है तो कंडीशन लिखा हुआ है। तो कोई जब कंडीशन कहीं पे लिखी हुई हो उसे हमें देखना हो तो क्या होता है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेक द गिवन कंडीशन, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, किसी कंडीशन को चेक करने के लिए। फिर दूसरा लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, थोड़ा ऊपर आते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था शायद कल कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में कुछ। ओके, ये फिफ्थ है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या है, एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट ये दोनों अलग है। अभी देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। ठीक है, तो 2 मिनट रुकिएगा। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी, तो देखते हैं। पहला जो है हमारा वो है इफ स्टेटमेंट। क्या है इफ स्टेटमेंट। अब देखिए इफ स्टेटमेंट में क्या होता है पहले ये समझिएगा। तो इफ इट इज यूज्ड टू चेक द गिवन कंडीशन। इफ द गिवन, ये क्या होता है, ये कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इफ द गिवन कंडीशन बिकम्स ट्रू then it will be executed statement of if block। क्या अभी समझिएगा, and if the given condition becomes false then it will executed statement of else block। तो अभी हम इसको आगे थोड़ा सा समझते हैं, पर ऐसा समझिए if का मतलब क्या होता है, यदि। तो जैसे हम लोग नॉर्मल बातचीत में जब करते हैं तो हम कहते हैं ना, यदि ये चीज, यदि ये हो गया तो ये करना, और ये नहीं हुआ अगर तो वो कर देना। तो थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पापा हमको बोलते हैं कि बेटा मार्केट जा रहे हैं, तो अगर समोसे मिल गए तो 10 समोसे ले लेना। अगर इफ समोसे मिल गए तो 10 समोसे ले लेना, अदरवाइज यानी एल्स, ये इफ ब्लॉक था, अगर मिल गए तो 10 तो लेने हैं समोसे। तो अगर कंडीशन हमारी सही हुई, पापा ने क्या कंडीशन दिया कि समोसे मिलने हैं, अगर मिल गए तो 10 समोसे लेने हैं, तो ये हमारी कंडीशन सही हो रही है। तो अगर सही होगी 10 समोसे लेने हैं, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, तो बेटा 4 टॉफी लेकर चले आना, ऐसा कुछ।
ठीक है। तो ये तो एग्जांपल था, थोड़ा अच्छा नहीं था, समझ रहा हूँ मैं, बट आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो देखिए इफ स्टेटमेंट जो है वो कितने टाइप के हैं, वी हैव फोर वेरिएंट्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी जो इफ स्टेटमेंट है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला है, ये नंबर है सिंपल इफ। इसमें क्या होता है कि इफ ब्लॉक होता है और कुछ नहीं, ठीक है। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है, तो इफ ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कंडीशन और ये वाला ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट्स, ये हमारा हो गया ये ब्लॉक। दूसरा है हमारे पास बी नंबर, क्या है, बी नंबर है इफ एल्स। तो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स से मतलब आप समझिए सिंटैक्स होता क्या है। एग्जैक्टली सिंटैक्स होता है कि हमें इसे लिखना कैसे है, लिखने का तरीका को सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, इफ कंडीशन, इफ का तो वही होगा जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे स्टेटमेंट। अच्छा मैंने ये देखिए डबल स्लैश किस लिए लगाया है, ताकि ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है, ओके। एल्स की स्टेटमेंट, ओके गुड। और उसके बाद हमारे पास है सी नंबर, क्या है, नेस्टेड इफ। अच्छा नेस्टेड इफ क्या होता है ये समझिएगा। तो नेस्टेड इफ को कुछ ऐसे यूज करेंगे हम लोग, इफ एंड कंडीशन, ओके, इफ एंड कंडीशन। और इस इफ के अंदर जब हम लोग दोबारा इफ को यूज करेंगे, दैट इज नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कंडीशन नंबर 2। तो अभी क्या हुआ थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे कि जब हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ रहे थे, तो नेस्टेड इफ का मतलब ये हुआ कि इफ के अंदर एक और इफ। तो अभी ये हमारा पहला इफ था, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पहला इफ हुआ, और यहाँ पे और यहाँ पे हमने पहले कंडीशन को दिया। तो अगर हमारा पहला कंडीशन सही होगा तो दूसरा कंडीशन, यानी इफ ब्लॉक के अंदर कब जाता है हमारा कर्सर, जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है। या फिर अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, इसका ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 2, ठीक है। और उसके बाद इसका एक एल्स भी लगा सकते हैं हम लोग ऐसे करके। यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 2। ये क्या है, स्टेटमेंट 2 यानी कंडीशन 2 अगर सही होगा तो स्टेटमेंट 2 होगा, और अगर कंडीशन 2 गलत हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंडीशन 1 गलत होगा, कंडीशन 1 अगर सही हुआ तभी ये अंदर जाएगा। अगर कंडीशन 1 सही हुआ बट कंडीशन 2 गलत हो गई तो कंडीशन 2 का एल्स स्टेटमेंट चलेगा, ओके। बट अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गया, क्या हो गया, कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गया तो ये चलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा नेस्टेड इफ है। थोड़ा सा नेस्टेड इफ कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आगे चल के। बट अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इफ को पढ़ा कि आखिरकार इफ स्टेटमेंट है क्या। तो इफ में देखिए 4 टाइप की इफ थे, सिंपल इफ, इफ एल्स और नेस्टेड इफ, ठीक है। और उसके बाद है एक लैडर इफ। तो लैडर इफ को भी चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि लैडर इफ क्या है। ठीक है, तो लैडर इफ क्या होता है, लैडर इफ इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज। लैडर इफ इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंडीशन टू चेक वन बाय वन। इट मीन जब हमें एक के बाद एक कंडीशंस को चेक करनी होती है तो हम लोग लैडर इफ का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा जो हमने लिखा है वो देखते हैं। दूसरा है इफ अ गिवन
condition becomes true, then it will be executed that block and not check for another remaining block conditions. सॉरी. तो देखिए क्या है कि जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है कि पापा ने ऐसा बोल दिया कि यदि समोसे मिल गए तो 10 समोसे ले लेना, और यदि समोसे नहीं मिले, ठीक है, यदि समोसे मिल गए तो क्या करना है, हमें 10 समोसे लेने हैं, और यदि समोसे नहीं मिले तो क्या करना है. तो ये नहीं कि 4 टॉफी लेकर अब चले आना, इस बार वो नहीं करना. इस बार दूसरा पापा ने बोल दिया कि ठीक है, अगर समोसे नहीं मिले तो जलेबी चेक कर लेना, और अगर उस टाइम पे जलेबी भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो रसमलाई चेक कर लेना. तो जब पापा ने कई कंडीशंस दे दी हमें चेक करने को, तो कई कंडीशंस, जब सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तभी हम लोग टॉफी वाले ब्लॉक में जाएंगे, इट मीन्स एल्स वाले ब्लॉक में जाएंगे. अदरवाइज हम लोग एक के बाद एक ऐसी जितनी कंडीशंस होंगी वो सबको चेक करेंगे. बट अगर पहली कंडीशन प्रूव हो गई कि समोसे मिल गए हमें, अगर पहली ही कंडीशन सही हो गई तो हम दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेंगे. ओके, तो और यहाँ पे देखिए, इफ ऑल द गिवन कंडीशंस बिकम फॉल्स देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड एल्स या डिफॉल्ट ब्लॉक. वही बताया मैंने कि अगर जब सबके सब कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तो हम लोग लास्ट कंडीशन जो हमारा एल्स होगा उसमें पहुंच जाएंगे. ठीक है, और तो अभी देखते हैं ये इसका क्या है. हम लोग अपने नोटपैड पर जाते हैं और लेटर इफ के यहाँ से, तो ये देखिए लेटर इफ में क्या होगा, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी, मान लीजिए कंडीशन 1, और अगर वो कंडीशन सही हो गई तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा. और अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो हम लोग एल्स में नहीं आने वाले, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कंडीशन सही हो जाती थी तो गलत हो जाती थी तो हम लोग डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में आते थे. पर अगर ये कंडीशन गलत हुई तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे. अगर सेकंड कंडीशन सही हो गई तो यहीं से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और इसके आगे एल्स ब्लॉक के आगे जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उसमें पहुंच जाएगा. बट अगर कंडीशन 2 भी रॉन्ग हो गई तो कंडीशन 3 चेक करेंगे. ऐसे ही सीरीज में कंडीशन 4, 5, 6 एन नंबर तक, जहां तक हमारी कंडीशन से हम सबको चेक करेंगे. ठीक है, पर अभी देखिए क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास सॉरी 10 कंडीशंस हैं और हमारी 5वीं कंडीशन प्रूव हो गई, तो हमारी 6ठी कंडीशन चेक नहीं होगी, 5वीं कंडीशन के स्टेटमेंट को रन कर दिया जाएगा और ये लैडर इफ से हमारा जो कर्सर है वो बाहर हो जाएगा. तो चलिए एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग. न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे. ठीक है, ये हो गया न्यू प्रोजेक्ट. चलिए लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h. देखिए टर्बो सी में जो लोग लिखेंगे दोनों की दोनों लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, और ये है ऑप्शनल, या फिर रहने ही दीजिए, सभी लोग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर void main, अच्छा void main. अब यहाँ पे हम लोग देते हैं int a = 1, int b = 5. ओके, अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर ए, ओके, अब यहाँ से हम लोग इफ और एल्स जो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करेंगे. कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है, हम लोगों ने लिखा. अब यहाँ पे क्या होता था, कंडीशन इफ ए इज लेस देन और इज इक्वल, अगर ए छोटा या बराबर है बी से तो क्या होगा, प्रिंटफ में लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन. अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और एल्स में क्या लिखते थे हम लोग, और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो फिर क्या होगा, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा b से। अब इसको हम लोग सेव किए, कंट्रोल एस दबाया और सेव किया डेमो 6.c। ठीक है, .c एक्सटेंशन के साथ जरूर सेव करेंगे, इंटर दबाया और अभी हम लोग इसे कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे कंपाइल किया हम लोगों ने, ये देखिए कुछ एरर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल सुनाइए डॉट नहीं CO होता है, SO नहीं। फिर में हमने कंपाइल किया और हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कह रहा है, A इज ग्रेटर देन B। अच्छा ये देखिएगा, ये हमने कंडीशन देखिए गलत दी है, हमारा A जो है 1 है, लेस देन और इक्वल टू। अगर A B से बड़ा है तब, या बराबर है, बराबर होने पर ग्रेटर नहीं बोल सकते। अगर A B से बड़ा है तो A बड़ा है, अदरवाइज B बड़ा है। तो कंपाइल एंड रन किया हम लोगों ने, क्या कह रहा है, B इज ग्रेटर देन A। तो देखिए हमारे प्रोग्राम में जो था वो कौन सा बड़ा है, B बड़ा है। अच्छा अभी हम लोग A को बड़ा कर देते हैं, A को हमने 11 कर दिया और कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अभी हमें A मिलेगा, A इज ग्रेटर देन B। तो ये जब हमें कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एल्स के साथ इफ भी लगाते हैं और एक कंडीशन यहाँ पे देते हैं कि इफ A इज इक्वल टू B, तब क्या लिखेंगे हम लोग, तब लिखेंगे A इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे A। तो देखिए पहले प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम क्या रहा है। प्रोग्राम कह रहा है कि अगर A B से बड़ा है तो A सबसे बड़ा है, ये लिख दीजिए। और अगर A और B बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू B। और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो एल्स ब्लॉक, यानी तब तो एक ही चीज़ हो सकती है कि B सबसे बड़ा है। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या कह रहा है, B इज ग्रेटर देन, सॉरी A इज ग्रेटर देन B, बिकॉज हमने अभी हम दोनों को बराबर कर देते हैं, बराबर किया हम लोगों ने और ये एग्जीक्यूट कर दिया। A इज इक्वल टू B, अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारा पहला कंडीशन नहीं चेक हुआ, दूसरा हुआ, क्योंकि वो तो ठीक है वो दोनों बराबर थी तो बड़ा कहाँ हुआ, तो इसलिए हमारा दूसरा कंडीशन सही हो गया। और अगर हम लोग A को छोटा कर देते हैं तो हमारा लास्ट कंडीशन चेक होगा और वो हमें मिलेगा कि B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। आ जाते हैं अपने क्वेरी पार्ट पर, ये है हमारा। तो हम लोगों ने अपना देखा कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स और लेटर इफ। अब कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस, उसके बाद उसी में शायद लूप्स। कल की वीडियो में हम लोग स्विच केस और उसके बाद ये टॉपिक कवर करेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग लूप्स को कवर करेंगे और उसके बाद आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके पहले की सारी 4 के चारों लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए। देखिए 4 के 4 लेक्चर हैं, बेसिक है, मैंने उसमें कोई प्रोग्राम्स नहीं करवाए हैं। अभी मैं प्रोग्राम्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए अभी एग्ज़ाम आपका बहुत दूर है। तो अभी आप लोग पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो प्रैक्टिकल में बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।